हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और आज हम देख रहे हैं IBPS क्लर्क प्री स्लॉट फर्स्ट का 26 तारीख को जो कि आज ही हुआ है उसका एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एग्जाम का एनालिसिस। तो अगर हम बात करें एग्जाम इंग्लिश की, तो इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, RC से 10 क्वेश्चन पूछे गए। और इसमें जो RC पूछा गया था वो स्टोरी बेस्ड RC हमेशा ही पूछा जाता है। और स्टोरी बेस्ड भी RC जो था, 2 फ्रेंड की स्टोरी बताई गई थी और उस पर RC पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पूछे गए। तो 10 नंबर का एक ही RC था। ठीक है, एक सेट RC का पूछा गया और 2 फ्रेंड की स्टोरी के बेसिस पे वो RC आपसे पूछा गया था। ये 10 नंबर का था, बिल्कुल ईजी था, ये आप कर सकते थे इसमें से। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट यहाँ पे आपसे 10 क्लोज टेस्ट पूछे गए। ठीक है, और क्लोज टेस्ट भी जो थे, एक राजा की स्टोरी दे रखी थी बेस्ड ऑन अ स्टोरी ऑफ किंग। ठीक है, तो ये क्लोज टेस्ट भी इजी था। ठीक है, बात करें थर्ड चीज़, तो थर्ड जो पूछा गया वो पूछा गया स्पोर्टिंग एरर। स्पोर्टिंग एरर यहाँ से आपको 10 मार्क्स का पूछा गया और इंग्लिश सेक्शन में पैराजम्बल नहीं पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें पूछी गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, क्लोज टेस्ट और स्पॉटिंग एरर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले तो नंबर सीरीज 5 नंबर की, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन 15 मार्क्स का, डेटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क्स का। और जो DI आपसे पूछा गया वो DI पूछा गया था टेबुलर DI। जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि टेबुलर DI बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांसेस इसके हैं। ठीक है, और जो टेबुलर DI भी जो आपने देखा होगा बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज, तो कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्शन दे रखे थे और वो DI आपसे पूछा गया था, तो ईजी था ये भी। ठीक है, और जो रेस्ट जो है मिसलेनियस पार्ट जो है इसमें वो 10 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये 3 चीज़ें, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन और DI, 5, 15, 20, 25, तो ये 25 मार्क्स का तो बहुत ही ईजी था। ठीक है, बिल्कुल ईजी था, 25 मार्क का यहाँ तक आप अटेम्प्ट कर सकते थे। मिसलेनियस से 2 से 3 क्वेश्चन आप देख सकते थे, बट सबसे पहले 5-5 जो क्वेश्चन पूछे गए, 5-5, 10-10, 15-15, वो आप उन पे फोकस करें। ठीक है, तो ये था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो आप देख रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में सबसे पहले तो इनइक्वलिटी पूछी गई और इनइक्वलिटी जो थी वो डायरेक्ट इनइक्वलिटी थी। ठीक है, डायरेक्ट इनइक्वलिटी थी और ये जो था वो ईजी था, 5 मार्क्स का। लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, तो लीनियर अरेंजमेंट से 2 सेट पूछे गए। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट से 2 सेट पूछे गए। ठीक है, एक सेट जो था, फर्स्ट सेट में एक जो लीनियर अरेंजमेंट पूछा गया था, 8 पीपल थे। ठीक है, 8 लोग थे और 8 के 8 जो थे वो नॉर्थ फेसिंग थे। ठीक है, 8 के 8 नॉर्थ में फेस किए हुए बैठे थे, तो 8 पीपल थे और 8 के 8 नॉर्थ में। तो एक क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट से ये था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो लीनियर अरेंजमेंट से था वो था 8 पीपल थे। ठीक है, तो 4 तो जो थे वो क्या थे, साउथ फेसिंग, और 4 जो थे वो थे आपके नॉर्थ फेसिंग। तो दो क्वेश्चन लीनियर अरेंजमेंट से इस तरीके से पूछे गए थे। अब सर्कुलर अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था और सारे के सारे जो थे ऑल फेसिंग सेंटर। ठीक है, 8 पीपल थे और 8 के 8 जो थे वो सेंटर को फेस किए हुए थे। ठीक है, सेंटर फेसिंग थे 8 के 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था सर्कुलर अरेंजमेंट्स का 5 नंबर का। अब एक क्वेश्चन था अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस सीरीज से। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से एक क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। बाकी जो थे मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में आपके जो आते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में पूछे गए थे। तो यहाँ से भी जो आप ये वाला जो पार्ट है, इनइक्वलिटी 5, लीनियर अरेंजमेंट 10, 15, सर्कुलर अरेंजमेंट 5, ठीक है 20, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5, तो 25 मार्क्स का यहाँ से आराम से निकाल पाते। ठीक है, इतना क्योंकि टफ पूछा नहीं गया था और मिसलेनियस में भी इसका बिल्कुल ईजी था। ठीक है, तो रीजनिंग में आप मान लीजिए 30 तो आप अटेम्प्ट कर सकते थे बहुत कम समय में। ठीक है, और उसी प्रकार आप 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आराम से कर सकते हैं। अगर आप इस पेपर को 45 मिनट्स में और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की करें तो 55 मार्क्स तक आप ले जा सकते हैं। और इंग्लिश भी इतना टफ नहीं था, तो 15-20 मार्क्स वहाँ से लेके जाएं। तो जो अगर आप अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ से आप 65 से ऊपर ही अटेम्प्ट करें ओवरऑल पेपर में, तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।